हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मोदी में। आज का वीडियो होने वाला है ये भारी भारी बुक के बारे में। सोच रहे हो कि ये बुक है कौन सी? तो ये बुक है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ने वाली बुक। तो ये आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि फर्स्ट ईयर आने के बाद हम लोग को पढ़ना कौन सा बुक है। इतने सारे बुक है लेकिन पढ़ना कौन सा है। अभी तक 12th तक थे तो एनसीईआरटी, लेकिन अब कौन कौन सा बुक पढ़ना है, अब भी क्या एनसीईआरटी होती है। तो हम बात करने वाले हैं आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको कौन से बुक पढ़ने हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। एक तो आपके लिए होंगे फिजियोलॉजी के लिए कौन सी बुक होगी वो आपके आगे बात करेंगे। पहले मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ। एक होता है फिजियोलॉजी, दूसरा होता है बायोकेमिस्ट्री, और तीसरा एकदम डॉक्टर वाला फील देने के लिए एनाटमी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनाटमी के बारे में, क्योंकि ये कुछ बच्चों का तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बस रट्टा मारो कि क्या करना है इसमें। लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि आप इसका प्रैक्टिकल कैडेवर पे जाके करते हो। कैडेवर मतलब एक डेड बॉडी जिस पे हम लोग को ये देखना होता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोग बॉडी पे जाके देखते हैं। तो बेसिकली एनाटमी हम लोग के बोन, मसल्स, नर्व और भी बॉडी में जो जो चीज़ है उसको पढ़ने के लिए होता है। कहाँ पे क्या प्रेजेंट है हम लोग अपने बॉडी के अंदर के पार्ट को देखते हैं कैडेवर पे जाके। तो पहले मैं बता देती हूँ, एनाटमी में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रॉस एनाटमी, दूसरा होता है हिस्टोलॉजी, और तीसरा होता है हम लोग का एम्ब्रियोलॉजी। ओ सॉरी, मैंने न्यूरो एनाटमी बोलना तो भूल ही गया। और चौथा भी होता है न्यूरो एनाटमी। जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि इसमें आखिर पढ़ना किन का बुक है एनाटमी में। तो इनके कॉमनली 2 ही बुक चलते हैं जो कि बहुत फेमस होते हैं। एक होता है विश्राम सिंह का और दूसरा बीडी चौरसिया। तो बीडी चौरसिया का बुक मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगी। मेरे पास विश्राम सिंह का बुक है। तो मैं ग्रॉस पे चलती हूँ। तो ग्रॉस के सिर्फ 3 वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम में बटा होता है। और एक और वॉल्यूम होता है जो कि जनरल होता है, जनरल एनाटमी। उसमें हम लोग को डिफरेंट पढ़ना होता है जनरल एनाटमी में। और फिर हम लोग का आता है एनाटमी का जो 3 वॉल्यूम है, उसमें हम लोग को अपर लिम्ब, थॉरैक्स, लोअर लिम्ब, हेड, नेक, ब्रेन, ये सब पढ़ना होता है। तो अगर आपको जानना है कि एनाटमी में पढ़ना कौन सा बुक है, तो या तो आप विश्राम सिंह की बुक बाय करो या फिर आप बीडी चौरसिया की बुक बाय करो। बीडी चौरसिया की जो बुक है वो रेड कलर के बुक नाम से फेमस है। वहाँ पे टीचर जो आपके प्रोफेसर समझे वो लाल बुक बोल देते हैं उसको, बीडी चौरसिया को। और ये विश्राम सिंह की आप देख सकते हो, विश्राम सिंह का कवर ऐसा होगा। बीडी चौरसिया का भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये विश्राम सिंह का है, ये विश्राम सिंह का कवर ये ब्लू टाइप का दिखेगा आपको। और अभी तो मैंने इसका जो एडिशन लिया था वो 4th एडिशन था ये, और इसके 3 वॉल्यूम मैंने लिए थे। और दूसरा जिसका है वो बीडी चौरसिया है, तो बीडी चौरसिया भी ले सकते हैं आप अपने आप। ये भी सही है, वो भी सही है। और प्राइस की बात करें तो विश्राम सिंह थोड़ा महंगा होता है और बीडी चौरसिया थोड़ा इससे सस्ता होता है। और चाहो तो दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हो। मुझे विश्राम सिंह में एक अच्छी पॉइंट ये लगी थी कि इसमें जो डायग्राम रहते हैं और उसके बारे में जो लिखा होता है वो आसपास रहते हैं, बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे पढ़ने में आसानी होती थी। डायग्राम और जो मैं थ्योरीज का पढ़ती थी वो मैं काफ़ी रिलेट कर पाती थी। बीडी चौरसिया में भी ऐसी चीज़ें हैं बट मैं थोड़ा कम रिलेट कर पाती थी। और थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत ईजी लगता है इसका विश्राम सिंह का मुझे बीडी चौरसिया के कंपेयर में। बीडी चौरसिया में एक और अच्छी बात है विश्राम सिंह के कंपेरिजन में, उसका डिमेरिट हो जाता है विश्राम सिंह में। और बीडी चौरसिया का एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हर चैप्टर के बाद में एक उसमें 3D इमेज बनाने के लिए एक पेपर में कट कर दिया होता है, जिसमें आप कट करोगे और फिर उस डायग्राम को बनाओगे, मतलब एक मॉडल बनाओगे आप किसी भी टॉपिक का। और फिर उसमें आप पढ़ सकते हो कि हाँ कौन सा नर्व कहाँ होता है, कौन सा मसल्स, ये सब आपको अगर आपको 3D में जानना है तो वो बनाने के लिए दिया होता है। तो वो चीज़ अच्छी होती है बीडी चौरसिया में, और ये उसमें थोड़ा ये मुझे नहीं मिला है। और एक चीज़ और बीडी चौरसिया में अच्छी चीज़ ये थी कि आपको एनाटॉमिकल फ़ोटो दिया हुआ रहता है। हैंड, अगर हैंड पढ़ रहे हो तो हैंड का एक एनाटॉमिकल फोटो दिया हुआ है उसमें। कि जैसे विश्राम सिंह में अगर मैं कुछ पढ़ना चाह रही हूँ तो लाइक अगर ये है, अगर ये हेड का है तो अगर इसमें ये सारे एनिमेटेड फोटो दिए हुए हैं। लेकिन बीडी चौरसिया में हर चीज़ के बाद एक फ़ोटो जो होता है वो जैसे कैडवर का पार्ट कट करके दिया होता है, तो वो उसमें दिया होता है। तो ये था, मैंने दोनों का प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट भी मैंने आपको बताया। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, बट मैं एक सजेस्ट करूँगी, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको चूज़ करने का कि आप किसका PDF मतलब किसका बुक लोगे। इससे अच्छा आप एक काम करो कि PDF हर बुक का मिलता है। अब विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया दोनों का एक एक पेज पढ़ के देखो किसकी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, और फिर आप वही करो। न्यूरो एनाटमी की बात करें तो उसमें भी आपको यही विश्राम सिंह या फिर बीडी चौरसिया लोगे।
और उसके बाद हिस्टोलॉजी के बारे में बात करें तो उसमें इंदरवीर सिंह और विश्राम सिंह चलता है, तो आपको उसमें जो अच्छा लगेगा वो ले सकते हो। मेरे पास हिस्टोलॉजी का इंदरवीर सिंह था, उसका मैंने इंदरवीर सिंह लिया। उसके बाद फिर बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की, तो एम्ब्रियोलॉजी में आप उसमें भी आपका विश्राम सिंह आप लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें भी इंदरवीर सिंह का चलता है, लेकिन मैंने विश्राम सिंह का लिया। तो बहुत सारे लोग उसमें इंदरवीर सिंह का भी वो पढ़ते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली विश्राम सिंह का ज़्यादा अच्छा लगा था। 8वीं में बस इतना ही था। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी में इसका एक मास्टर बुक है जो सबके मुंह पे रहता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं, वो है गाइटन। गाइटन फिजियोलॉजी का स्टैंडर्ड बुक है, और ये आपको हर प्रोफेसर सजेस्ट करेंगे कि आपको यही पढ़ना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है। और हाँ, ये इसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी दी हुई है, आप इसे पढ़ोगे आप समझ पाओगे। और ये पीजी बेसिस पे भी अच्छा है, क्योंकि पीजी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंडर्ड बुक से ही आते हैं। तो अगर आप इस मोटी सी बुक को पढ़ोगे तो ये हाँ आपके लिए फ़ायदा है। बहुत सारे आप जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें दे रहती है। और मेन होता है कि जो डाटा होता है वो गाइटन का ही माना जाता है, और दूसरे बुक का नहीं माना जाता है, गाइटन का ही माना जाता है फिजियोलॉजी में। तो सबसे आप पूछोगे तो आपको सजेशन यही मिलेगा कि गाइटन ही आपको पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी 2 बुक और होती है। एक होती है एके जैन की, जो कि ऐसा दिखता है, एके जैन की होती है, और दूसरी होती है शंभुलिंगम की। तो अब चूज कौन सा करना है आप लोग को, तो उसके लिए मैं आपको डिमेरिट्स और मेरिट दोनों बता देती हूँ। गाइडन की तो मैंने मेरिट्स बता दी कि क्या फ़ायदा है, सब लोग सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, डाटा इसका करेक्ट रहता है, इसी के डाटा को माना जाता है। पीजी में भी आपको ये हेल्प करेगा, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ठीक है ये बुक, आपको समझ में भी आएगा। लेकिन दिक्कत हो जाती है सेमेस्टर में और एग्ज़ाम में। तो क्या दिक्कत होती है कि इसे पढ़ने के बाद आपको आंसर राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो पैराग्राफ्स में आपको दिए हुए रहते हैं, आप उसको पढ़ते हो समझ जाते हो। लेकिन जब बारी आती है कि हम एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम लिखना है, तो वहाँ पे हमें पॉइंट्स में लिखना होता है, बना के लिखना होता है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत, आपको पता होने के बाद भी, आंसर पता होने के बाद भी आप वहाँ लिख नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए इस डिमेरिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एके जैन। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट जो एके जैन से पढ़ते हैं। तो एके जैन में फ़ायदा यही रहता है कि इसमें भी हर चीज़ दिया हुआ है, हर चीज़ अच्छे से दी हुई है, आपको समझ भी आएगी, और इसमें पॉइंट वाइज दी होती है। तो पॉइंट वाइज देने से ये फ़ायदा होता है, एग्जाम में भी लिख पाते हैं हम लोग, वो दिक्कत नहीं होती। और 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आते हैं फिजियोलॉजी में एके जैन का। तो आप इसको भी बाय करके पढ़ सकते हो। अगर आप में है इतनी हिम्मत कि आप गाइटन पढ़ो, तब गाइटन पढ़ लो, और अगर नहीं तो आप एके जैन प्रेफर करोगे पढ़ने के लिए, ताकि आप आंसर राइट भी कर सको। उसके बाद एक बुक मैंने बोला है शंभुलिंगम, वो शंभुलिंगम लास्ट ऑप्शन होते हैं। अगर आपने पूरे टाइम पढ़ाई नहीं की, आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ, तब लोग शंभुलिंगम पे जाते हैं। उसमें कम वर्ड्स में सारे आंसर टाइप में लिखे हुए रहते हैं, उसका टॉपिक, उसमें सारे टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं कि आप एग्जाम बेसिस पे अगर पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो फिर आप शंभुलिंगम पढ़ोगे, और अगर आपके पास अभी टाइम अभी आप स्टार्ट किए हो तो या तो आप गाइटन लो या फिर एके जैन लो, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी ले सकते हो। और मैंने पहले ही कहा कि आपको लगता है अब चूज़ करना है तो आप एक बार PDF खोलो, एक पेज पढ़ लो दोनों बुक का, और फिर से चूज़ करो कि क्या सही रहेगा। मैंने एके जैन लिया था और मैं एके जैन से पढ़ी थी, और हाँ मैंने भी शंभुलिंगम का हेल्प किया था जब टाइम नहीं बचता था, तो फिर शंभुलिंगम से बहुत सारे आंसर हम लोग देखते थे। बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, बायोकेमिस्ट्री। तो हाँ, ये वैसा सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में कोई नहीं पढ़ता है, सबको ये इजी लगता है कि नहीं पढ़ना, और लास्ट में फिर इसमें फंस जाते हैं अगर नहीं पढ़ते हैं तो। स्टार्टिंग से सब लोग एनाटमी फिजियोलॉजी इसी पे ध्यान देते हैं, बायोकेमिस्ट्री पे कोई ध्यान नहीं देता, और इस कारण से बायोकेमिस्ट्री में लोग फंस जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है, आप इसको ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसका लेक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भले फिजियोलॉजी एनाटमी में जाके किसी का लेक्चर करोगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट कि आप बुक भी बस पढ़ोगे तो आपको बुक में भी काम हो सकता है। और इसकी बस एक ही बुक है जो इतनी मोटी सी आपको दिख रही है, इसके अलावा आपको लेक्चर करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग को बुक कौन सा पढ़ना है, तो ये बुक जो आपको दिख रहा है वो है वासुदेवन का, और ये बुक आपको सब सजेस्ट करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में है वासुदेवन ही पढ़ना है, और ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको ही पढ़ो, और मैं भी सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको पढ़ो। मुझे भी पर्सनली अच्छा लगा था ये बुक वासुदेवन का, और आपको प्रोफेसर या सीनियर्स जो भी होंगे आपके कॉलेज के, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे इसी बुक को पढ़ने के लिए। तो अब बात आती है कि तो इसका दूसरा कौन सा और बुक है, तो इसका दूसरा बुक एक और सत्यनारायणा है। तो सत्यनारायणा बुक भी अच्छी है, बहुत सारे लोग उसको भी प्रेफर करते हैं। ये अपने चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ने
कौन सा बुक अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुक अच्छी है वो बुक खराब है, वो बुक अच्छी है ये बुक खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों ही बुक अच्छी है, दोनों को ही पढ़ सकते हैं। वासुदेवन वो थोड़ा ज़्यादा उससे स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि प्रोफेसर्स लोग भी बोलेंगे आपको वासुदेवन ही सजेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा, इसका बस एक ही प्लस पॉइंट ये है कि प्रोफेसर लोग तो वासुदेवन सजेस्ट करते हैं, और सीनियर्स लोग भी, मोस्टली सीनियर्स लोग वासुदेवन आपको सजेस्ट करेंगे वही पढ़ने के लिए। तो ये बुक भी अच्छी है, वो बुक भी अच्छी है। इसको आप ट्राई करके सोच सकते हो कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसको वासुदेवन पसंद है, मेरे कुछ को सत्यनारायणा पढ़ना पसंद है। सब लोग, सबका मिक्स टेस्ट है, और जिसको जो पसंद आता है वो पढ़ता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट बायोकेमिस्ट्री में ही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कोई ज़्यादा पहले स्टार्ट से पढ़ता नहीं है, सब लोग फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में ही बिजी रहते हैं। तो फिर किसी के पास टाइम नहीं बचता है कि वो इतनी मोटी बुक को पढ़े। तो फिर आखिर में जाके सब लोग जम्बुलकर के पास जाते हैं। जम्बुलकर कोई बुक नहीं है, ये सर हैं जम्बुलकर, उनका चैनल है, जाके देखोगे यूट्यूब पे। तो वो जम्बुलकर, वो एक बुक उनका बना हुआ है, बुक मतलब वो बुक नहीं है, उनका नोट्स है। तो सब लोग वही जाके पढ़ते हैं, उन सर का ही नोट जाके पढ़ते हैं, क्योंकि वो सर का जो नोट्स है वो एकदम एग्जाम बेसिस पे, मतलब सेमेस्टर में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो उस पर तो अगर टाइम नहीं बचेगा तो सबका एक ही लास्ट मोटिव रहता है कि मैं कैसे भी पास कर जाऊँ। तो पास करने के लिए सब लोग फिर जम्बुलकर का नोट्स उठाते हैं और उसे फिर रट लेते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में वो सारे दिए होते हैं। तो ये अगर आप स्टार्ट अभी किए हो तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगी, बायोकेमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप स्टार्ट से तो और थोड़ा ही पढ़ो, और आप फिर वासुदेवन या फिर सत्यनारायणा से पढ़ो। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, आपका एग्जाम आ गया, सेमेस्टर आ गया है, या फिर यूनिवर्सिटी आ गया है, आपके पास टाइम नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर हाँ आप जाके जम्बुलकर यूज़ कर सकते हो। उसका PDF भी आपको कहीं मिल जाएगा, या फिर आप उसका नोट्स भी कॉपी करवा सकते हो। ये थी इतने सारे बुक के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सा बुक पढ़ना है। तो एक और डाउट आप लोग का होगा कि हमें लेक्चर कौन सा लेना है, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेना है, किन से पढ़ना है, कौन से टीचर्स अच्छे रहेंगे, अगर पेड लेना है तो पेड कौन सा रहेगा, फ्री में करना लेक्चर तो फ्री में कहाँ मिलेगा। तो ये सारे के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक आप लोग इस बुक को बाय करो, इस बुक को पढ़ो, या फिर PDF चेक करो कि आपको कौन सा बुक अच्छा लगता है और उस अकॉर्डिंग ही बुक बाय करो। ये वीडियो उस बुक पे थी, तो बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और फिर मिलते हैं और भी सारा जानकारी MBBS को लेके, तो वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे तक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँ, और मैं धीरे धीरे करके सारा वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आपको फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत ना हो, आपको सारा चीज़ पता चले। और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैं भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगी वैसे आपको सब कुछ बताते जाऊँगी। वैसे मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया, तो ठीक है, इंट्रो में स्टार्ट में देना होता है, लेकिन मैं लास्ट में देती हूँ कि मैं PMCH में पढ़ती हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी। ओके, बाय बाय।